मुरादाबाद शहर के अंदर आप घूम रहे थे, लेकिन जैसे शाम हुई तो वो तमाम सारे लोग जो एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, और यकीन मानिए भाजी मैं तो पूरा शहर घूमना चाहता था, लेकिन हाँ आज आपको घुमाना भी चाहता था मुरादाबाद, लेकिन वो तमाम सारे लोग जिन्हें जो इंतजार कर रहे थे एक जगह, क्योंकि यहां पर बातचीत का सिलसिला जुड़ सकता है। मेहमानों का तारुफ कराते हैं बहुत जल्दी से। पहले सुहेलदेव पार्टी से दयाराम भार्गव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी पहचान इनका पीला अंगवस्त्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। सूफी बोर्ड से कशिश वारसी साहब, अच्छे शायर भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पसमानदा समाज से सलाउद्दीन मंसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सपा से सैयद मसूदुल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। और बीजेपी से विशेष गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें। और मुझे एक बात और अच्छी लगी मुरादाबाद में, खास तौर से कि वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत का सिलसिला जोड़ने का। सबसे पहले मैं जी नमस्ते, नमस्ते, क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी जी, कुछ कहना चाहती हैं कुछ शो के बारे में, या कुछ अपनी बारे में, या मुरादाबाद के बारे में, या आपने किसी बारे में जो लगता है कि ये मुरादाबाद से ठीक होना चाहिए, ये ठीक नहीं हो पाया अभी तक, अगर ठीक हो जाता तो बहुत अच्छा, या कोई बात? हमें तो आपसे मिलना था। गजब है भाई। हाँ जी, अरे शायर साहब को लगा ये कैसे हो गया। हाँ जी भैया जी जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अच्छा वो कोई और भी देख रहा है शो? वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है रोज अफ्तारी के समय भी है, लेकिन मैं बात जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। जी आपको कुछ कहना? आपके कैमरे पे भी मैं ही चल रहा हूँ। जी सर। हाँ जी मैं देख लिया मैंने जी, कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल। हाँ जी। ये शो यहाँ हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये चीजें हमें रियलिटी में सामने से देखने के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। जो चीज आपने आज यहाँ कर, ये भी हमारे सौभाग्य। मैं एक बात कहूं बहन आपसे बहुत बहुत ईमानदारी के साथ, मुझे बड़े शहर में लगता है कि घुटन सी, तो है तो बड़ा शहर लेकिन वहां घुटन होती है, यहां लगता है कि हवा अपने आप ही सुकून वाली है। अब बाकी तो पता चले कि इनके यहां से कैसी कैसी हवा बह रही है, ये तो यही जाने। लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगा और लगता है जब मैं शहर में ऐसे पहुंचता हूं और वो लोग जो लगता है कि जैसे कोई इंतजार कर रहा हो या जैसे कोई अपनी बात कहना चाहता हो, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी नमस्ते, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभा से बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहूंगा। तो सबसे पहला मौका मैं आपको देना चाहता हूं, और मैं हाँ जी आप स्वागत। वाह क्या बात है, ये मुरादाबाद की पहचान है। मैंने कहा सपा को चांस देना चाहता हूं, बीजेपी वाले वाह, तो ये बात हुई ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी को चुने सरकार, आपकी पार्टी को चुने सरकार आपकी बने, क्यों बने, क्यों चुने, क्या वजह? 40 सेकंड अगले आपके। देखिए पिछले 10 सालों से जो भाजपा की सरकार केंद्र में बैठी हुई है, उसने जो वादे किए थे वो वादों पे कहीं भी खरी नहीं उतरी। ना 15 लाख आए, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली, ना देश की उतनी तरक्की हुई। कोरोना में 45 लाख, यूएनओ की रिपोर्ट है, 45 लाख लोग मर गए। 45 लाख? जी यूएनओ की रिपोर्ट है, जिसको हमारी भारत सरकार ने झुटलाया है, ऑन रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड झुटलाया है। ये काम सारे इस भाजपा की सरकार में हुए। मुर्दों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिली, सारे ऐसे ऐसे काम हुए जिसकी वजह से इस सरकार को उखाड़ फेंकना हम सबकी, तमाम देश की जनता की जिम्मेदारी है। हाँ जी, हाँ जी। मुरादाबाद में तो सब कुछ अच्छा हुआ है, और ये बातें कहां से लाएं मुझे नहीं पता। लोगों ने कहीं ने एक ने भी ये नहीं कहा कि हमारा मुरादाबाद में कुछ ज्यादा आफत आई हो, तूफान आया हो। 45 लाख मर गए पूरे। अरे ये कुछ बातें झूठ बोलने की आदत हो गई। अरे कुछ लोग, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जनाब आली आ गया, मैं नाराज ना हूं ना बिल्कुल भी। जिनके घरों के लोग मरे उनसे पता कीजिए कितना खुश थे उनके शहर के लोग। जिस परिवार में या जिस आदमी के पैर की बीमारी फटी हो उनसे पता करिए, वो कष्ट पता करिए। वो कह रहे हैं कि मुरादाबाद में बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा। जी नमस्ते, मैं आया, मेरे कान में आवाज पड़ी, मैं आया, बिल्कुल आया। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? आपको मेरा प्रणाम। जी बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, नमस्ते जी। कुछ कहना चाहती? जी जी। और मुरादाबाद में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ। कोरोना के टाइम पे भाई का कहना ठीक है, काफी लोगों का वो हुआ, लेकिन वो एक ऐसी महामारी आई थी कि उससे कोई नहीं छूटा।
पूरी दुनिया तबाह हुई। जी, पूरी दुनिया तबाह हुई। लेकिन बहन कोई मतलब कोई मसला ऐसा हो तो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। जी सर बिल्कुल, क्योंकि ये एक आपत्ति ये थी, ये बर्ड लेवल पर थी, ना कि किसी देश या किसी स्टेट के लिए। इसमें कोई किसी तो भी लड़ाई क्या कर रहे हो? लड़ाई तो है ही नहीं। कोई सरकार इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होती है, तो प्राकृतिक आपदा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सास बहू का थोड़ा झगड़ा हल्का कर लेते हैं। तो इधर से मैं बात कर ले। हाँ जी, तो सरकार ने बहुत से ऐसे कार्यक्रम उस समय भी शुरू किए और बाद में भी, कि इतनी बड़ी वैक्सीन आई, उसके बाद सब सॉल्व हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, जो आज हम लोग आसपास खड़े हैं। लेकिन उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके परिवार के लोग चले गए। बिल्कुल। लेकिन पार्टी से ऐसा कुछ नहीं है, जो भी पार्टी में आता है। लेकिन मोदी ने बहुत काम किया है। जय हो मोदी, जय हो, जय हो मोदी। जय कहने आए थे क्या? बस इतना ही? हाँ, इतना ही? क्या नाम है? सर विकास। विकास जी, विकास जी क्या काम करते हैं? सर विकास होता है। अरे मैं पूछ रहा हूँ नाम आपका। सर मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ। एम्बुलेंस चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोरोना के समय चला रहे थे? बिल्कुल सर। हाँ जी, बहुत बहुत मैं आपको बहुत, इनके लिए प्लीज ताली बजाइए। ये वास्तव में शूरवीर हैं। उस समय तो लोग जब घर में सिमटे थे, आप एम्बुलेंस चला रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सूफी बोर्ड के कशिश वारसी साहब को, जी मैं आपको देता हूं, बिल्कुल कशिश वारसी साहब को मौका देता हूं। 40 सेकंड आपके, और आपको क्या कहना है देश, सरकार, स्थिति मुरादाबाद और तमाम वो सारी स्थितियां, परिस्थितियां जिनको आप बदलना चाहें, या लगता है कि ये बेहतर नहीं है? देखिए, मैं भारतीय सूफी फाउंडेशन से हूँ जी, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की सरकार को भी मुबारकबाद पेश करूंगा कि उसने पीएफआई जैसे संगठन को बैन किया। पीएफआई को? जी हाँ, और वो हमारी मांग थी, और हमारी मांग को उसने पूरा करते हुए उसे बैन किया। आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सूफीज़म में काम नहीं किया। सब ने बीजेपी कह के डराया, मोदी कह के डराया। उसने, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने सूफीज़म के ऊपर काम किया। एक सूफी कदम आ गया, ये कदम आ गया क्या कि मोदी कह के डराया? सिर्फ डराया, मोदी कह के डराया। हाँ जी, अब आओ। हाँ जी, मैंने कहा आप डर गए थे क्या? आप डर गए थे क्या? जी बताइए वारसी साहब। जी मैं नहीं डरा। हाँ। और जो लोग डरे हुए थे वो घर में बैठे हुए हैं आज भी। तभी बोल रहा हूँ मैं नहीं डरा, तभी बोल रहा हूँ। अगर डर गया होता तो घर के अंदर बैठा होता। लेकिन मुद्दे क्या हैं ये मैं जानना चाहता हूं। मुरादाबाद में टटोलने आया हूं। देखिए, मुद्दे ये हैं कि यहाँ पर बेशक विकास की जरूरत है। इस वक्त यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ गई है, एयरपोर्ट आ गया है, और बहुत सी विकास की यहाँ पर जरूरत है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे विशेष गुप्ता जी भी यहाँ मौजूद हैं। टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी टिकट डिक्लेयर हो, ये मुस्लिम आबादी है। अगर यहाँ से मुस्लिम का टिकट बीजेपी दे देती है तो एक बहुत बड़ा नहीं देगी, जो बीजेपी कभी नहीं देगी।